नमस्कार, मैं विजय कुमार। आरएसएस और भाजपा ने मिलके आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। उसकी वजह बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो आदिवासी ने कानून बनाया था उसको मनोवध में बदली करने के लिए, और जो आदिवासियों का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति से साइन करवा के उसको नाबूद करने के लिए उसको राष्ट्रपति बनाया गया है। अगर ये राष्ट्रपति का हित अगर आदिवासी का हित चाहते हैं तो यहाँ जो मोहन डेलकर आदिवासी था तो उसके ऊपर सारे कानून क्यों लगे आदिवासी के। और मैंने तो नंगा होके 26 जनवरी 2021 को मोहन डेलकर का भी लिखा था और ये परमार खानदान का भी लिखा था। तो ये मोहन डेलकर को ही कपड़ा निकाल के नंगा करके बांध के घुमाने वाली बात क्यों थी। ये राजपूत, ये जो परमार खानदान जस एस्कोटिका दमनगंगा होटल और अमरबेन हॉस्पिटल वालों को, इन दोनों को नंगा करके घुमाया क्यों नहीं गया। ये आदिवासी भाइयों, नगर हवेली के आदिवासी भाइयों, ये कोई काम नहीं कर रहा। दीपक यादव था, वो भी मादर चौथ था, वो काम नहीं करता था और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते थे और सिर्फ फ़ायदा उठाते थे लोग। मैं नंगा होके 26 जनवरी को मोदी, अमित शाह और प्रफुल्ल पटेल के बारे में बोला तो मैंने तो आदिवासी और राजपूत दोनों का ये किया था, लेकिन इन लोगों ने आदिवासी के जो यहाँ का एमपी था वो भी, उसका भी बदमाशी था। मगर बाबा साहेब आम्बेडकर का सबकी सुविधा के लिए कानून बनाया गया था, तो वो कानून इन राजपूतों के लिए क्यों नहीं लगा, उसको नंगा करके क्यों नहीं घुमाया गया। तो मेरे नगर हवेली के आदिवासी भाइयों, ये मादर चौधरी मोदी, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल, ये मोहन भागवत आरएसएस का, ये कोई तुम्हारा भला करने वाला नहीं है। लोग ये सिर्फ तुम लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे और तुम्हारा नुकसान ही करते रहेंगे। तो ये आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाने का इन लोगों का जो ये बोर्ड लगाया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो ये आप लोगों के विश्व आदिवासी दिवस भारतीय जनता पार्टी मना नहीं रही है, वो आप लोगों का नुकसान कैसे करना है वो काम कर रही है। तो इनसे सतर्क रहो, मेरा तो यही कहना है। और मैंने नगर हवेली में काम किया है, तब जाके दुधनी बिल्डरी गोड़बारी दुधनी कांचा ब्रिज का निर्माण हुआ है। ना कोई कांग्रेस और ना कोई भाजपा, ना मोहन डेलकर, नटू पटेल, फतेह सिंह चौहान ने भाजपा के प्रमुख दीपक यादव, दिग्विजय परमार ने, हसमुख पटेल ने किया है। वो मेरे पास फरियाद आई थी, तब जाके आज बिल्डरी और दुधनी ब्रिज है, दुधनी गोड़बारी ब्रिज बना है। और ये लोग मेरी मेहनत है, और ये सारे संगठन के जो दुधनी कांचा में जो लोग होंगे वो सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं कि हमने ये ब्रिज बनाया है। तो ये 1954 से 2009 तक कहाँ सो गए थे लोग। जो मेरे पास फरियाद आई थी, कांचा का आदमी कौन था वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने काम किया है। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि गाँव के लोग अगर अंगूठा मारेंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो वो गया है, बात की हो, और फिर बाद में वो बात मेरे पास नहीं आई, वो कांग्रेस और भाजपा के लोगों के पास गई, और तब कांग्रेस और भाजपा एक हो गए और ये दुधनी कांचा और दुधनी बिल्डरी गोड़बारी ब्रिज का निर्माण हुआ है। बस मेरा तो यही कहना है। और इन नेताओं से, इन संगठनों से गुमराह मत हो। ये मेरी मेहनत है और मेरा न्याय दबा है, और ये आप लोगों की सुविधा तैयार हुई है। और ये आपका न्याय नहीं है, वो मेरा भी न्याय है, क्योंकि मैं अगर बिल्डरी से गोड़बारी जाना है तो ब्रिज के ऊपर से जाऊंगा तो तुरंत पहुंच जाऊंगा। कांचा जाना है तो मैं साइकिल लेके चल के तुरंत पहुंच जाऊंगा, और वही बोट की इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। पहले बोट का इंतज़ार करना पड़ता था, और बोट बिगड़ जाती है तो जाना आना बंद हो जाता था। तो ये मेरी बातें अगर समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये माझी गॉड कसं काय बेस आहे कि गलत आहे। ये सारे संगठित माणूस आहे, ये बराबर काम ना करे, फ़ायदा उठावा है। बस माझा तो यही अखच आहे।